राधे राधे दोस्तों, सबके मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आप सब मेरे ब्लॉग देखिए दोस्तों, आप सब मुझे भी लाइक शेयर कीजिए। आज मैं जितिया के बारे में बताने लगी हूँ। मेरे चैनल में ब्लॉग में आप सबके स्वागत है। मैं सबके प्रणाम करती दीदी भाई बहन। आप मेरे चैनल में ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज जितिया व्रत कब है, इस व्रत को मैं बताने लगूँ। इस पहली बारी व्रत उठाए कि न उठाए, अमकी में कोई मलमास उलमास नहीं है। जो पहले बारी जितिया के व्रत रखना चाहते हैं तो ज़रूर उठाइए। एक सामान है, इसमें ज़रूर खरीद देना चाहिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन के प्रेस ज़रूर कीजिए। वीडियो मैं बनाऊंगी तो आपके लोग के पास ज़रूर जाएंगे गाइस। तो आप आसिन के महीने में 8वीं तिथि के जितिया के व्रत किया जाता है। ये व्रत हम अपने संतान के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, दीर्घायु के लिए। जितिया व्रत 3 दिन के होता है। पहला दिन नहाई खाई किया जाता है, दूसरा दिन व्रत रखा जाता है, और तीसरे दिन व्रत के पालन किया जाता है। जितिया व्रत में निर्जला होता है। पहला दिन इस व्रत में नहाई खाई से पहला दिन हो गया, तो नहाई खाई के दिन हम सबके बाल धोना चाहिए। बाल धो के स्नान कर लीजिए। बाल धोते हैं तो तेल खरी बाल में ज़रूर लगा के धोना चाहिए। आपके अगल बगल में नदी तालाब है, गंगा जी है, तब वहाँ जाके उस दिन बाल धो लीजिएगा, तेल खरी चढ़ा लीजिएगा। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो नहाने के जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल के स्नान जरूर कीजिएगा। स्नान करने के बाद दही चूड़ा चढ़ाते हम सब। दही चूड़ा जिसके सास है वो पितरों के लिए दही चूड़ा नहीं चढ़ाएंगे, और जिनके सास नहीं है वो पितरों के लिए दही चूड़ा जरूर चढ़ाएंगे। दही चूड़ा झिगनी के पत्ते पर चढ़ाए जाते हैं। एक जगह चूल्हे के लिए चढ़ाए जाते हैं, एक लिए सियार के लिए, एक जगह जितमान भगवान के लिए चढ़ाए जाते हैं। और जिसके सास है वो पितरों के लिए नहीं चढ़ाएंगे, और जिसके सास नहीं है वो पितरों के लिए जरूर चढ़ाएंगे। हम उस दिन दही चूड़ा चढ़ाते हैं। हमारे इधर दही चूड़ा चढ़ाने के नियम है। कहीं पर पुआ पूरी चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर जलेबी चढ़ाए जाते हैं, कहीं पर सबके नियम थोड़ा अलग होता है, लेकिन व्रत सबके एक ही रहता है। तो चढ़ा लेते हैं। तो जे चूल्हे सहार के वाला होता है फेंक देते हैं। जे जीत भगवान के है दही चूड़ा रहता है तो बच्चे पति के देते हैं खाने के लिए। और जब पितरों वाला रहते हैं तो जे अगर आपको घर में शादीशुदा बेटी है, ननद है, तो उसको दे दीजिएगा, और नहीं तो आप बढ़ावन को दे सकते हैं। और उसके बाद भोजन करते हैं। तो भोजन उस दिन मरुआ की रोटी, अनूनी के साग और झिगनी के सब्जी खाए जाते हैं। और कहीं कहीं नहाए खाई के दिन मछली खाने के नियम है। आप देख लीजिए ना, मरुआ के रोटी या झिगनी के साग, अनूनी के साग जरूर खाइएगा। और फिर उसके लहसुन प्याज उसके नियम है नहीं है, लहसुन प्याज खा सकते, इस व्रत में कोई नियम नहीं है। तो उस अगले दिन में व्रत रखते हैं। व्रत के भोर में सगरी करने के नियम है। सगरी करने के लिए 2:30-3 बजे आप उठ जाइएगा, और उठ के सबसे पहले आप दांत साफ कर लीजिएगा। दांत साफ करने के बाद उसके दही चूड़ा खाया जाता है, दही चूड़ा चढ़ाया जाता है, और तब दही चूड़ा खाए जाते हैं। जहाँ शरबत ये सब लेना चाहते हैं तब ले सकते हैं, लेकिन नियम के लिए थोड़ा सा दही चूड़ा जरूर खाना चाहिए, और दही चूड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। हमारे उधर दही चूड़ा खाते हैं तो दिवाली में उमद के खाते हैं, और उसके बाद पानी पी लेते हैं। और उसके बाद सगरी करने के बाद दांत साफ करना पड़ता है। उसके बाद भी दांत साफ कर लेना अच्छे से। इस व्रत में ना मतलब कोई जूठा पदार्थ हमारे मुंह में ना रहे। इस व्रत में बहुत कठिन होता है। जो किसी के उल्टी भी सुबह आ जाए अगले, तो उस भी व्रत में खंडित हो सकते हैं। उल्टी नहीं आना चाहिए, अन्न के लसी नहीं आना चाहिए। तो स्नान करने के बाद आप उसके अगले दिन नहा धो के शाम को नया व्रत, इसमें नया कपड़ा पहनने का कोई मतलब नियम नहीं है। साड़ी है धोल साफ सुथरा, तो अच्छे से श्रृंगार कर लीजिए। उस दिन पर में महावर लगाइए, सिंदूरा से मांग भर लीजिए, और उस दिन कथा सुनते हैं।
तो आप अगल बगल में कोई कथा सुना रहा है तो वहाँ भी जाके आप कथा सुन लीजिएगा, और नहीं तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं, आप खुद से आप सुन सकते हैं। तो जितिया पहन लीजिएगा, आपके पास सोने की जितिया है तो जितिया पहन लीजिएगा, और नहीं है आपके धागा के खरीद के पहनते हैं तो आप धागा की पहन सकती है। सोने की जितिया है तो आप गंगा जल से धो के पहन सकते हैं, दोबारा मतलब अथी कर लीजिएगा, धो के पहन लीजिएगा। धागा लाते हैं तो धागा के तो नया खरीद ही लेते हैं। आप जैसे पूजा पाठ करके जितिया भगवान को तो शाम के समय पहन लीजिए है। अगले के दिन पारण करते हैं तो पारण के दिन सुबह जल्दी उठ जाएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप उन्हें धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा, जैसे आप व्रती भगवान के व्रत करते हैं जैसे पूजा पाठ कर लीजिएगा। और उसके बाद इस दिन खीरा केरे के पत्ते पर चढ़ाते हैं। जिनके सास है वो 3 जगह ही प्रसाद चढ़ाएंगे, चूल्हे के लिए, सिंगार के लिए, एक जीतवान भगवान के लिए। जिनके सास नहीं है वो अपने सास के लिए चढ़ाएंगे। अभी एक रात पहले भी जो केराव रहता है ना उसका फूलने के लिए रख देते हैं, और उसी से पारण भी किया जाता है। चूल्हों सिंगार के चढ़ाएंगे प्रसाद, आप वही लोग फेंक दीजिएगा। आज जितवान भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं वो आप बच्चों के दीजिएगा, और उसी से हम पारण करना है। जो पितरों के लिए आप चढ़ाए हो प्रसाद, तो आपके घर में शादीशुदा लड़की है, ननद है, बेटी है तो उसके दे दीजिएगा, न तो बढ़ावन के आप उस दिन दान कर दीजिएगा। जब पूजा पाठ हम कर लेंगे, प्रसाद चढ़ा लेंगे, उसके बाद दान करना चाहिए। उसमें आपके दान में सीधा के दान कीजिएगा। आटा, दाल, आलू, नमक की पैसे 10-20 पैसे धजिए, 51 पैसे धजिए। केते लोग बढ़ावन के बुला के खिलाते हैं तो व्रत पितरा बरस में आते हैं तो सास के लिए करते हैं, पितरों के लिए करते हैं व्रत, तो इस दिन हमारे बढ़ावन के भी जरूर खिलाना चाहिए। ना तो दान कर दीजिए तभी हो जाएगा, कोई बात नहीं। बढ़ावन के बुला के आप खिलाते हैं तो बढ़ावन भी खिला दीजिए, फिर आप पारण कीजिएगा, आप फिर पारण कीजिएगा, तब बहुत मतलब अति होगा। बढ़ावन नहीं मिलते हैं तो आप सीधा निकाल के रख दीजिएगा, और बढ़ावन के टाइम मिलेगा तो आके ले जाएंगे, तब आप पारण कर लीजिए। जो केराव रहते हैं पारण में उसी से हमें पारण करना है, और सबसे पहले वही मुंह में डालना है केरावे, तभी व्रत खोलते हैं। व्रत के खोलते समय हमें ठंडी चीज़ नहीं लेना चाहिए, इससे आपका गला खराब हो जाता है। ठंडी सामान खाओ तो ये नया वस्त्र पहनने के कोई नियम नहीं है। जो धुला हुआ वस्त्र है वही भी पहन सकते हैं, पहन के पूजा कर सकते हैं। सिर पर आप जो धागा है जितिया है ना वो जरूर खरीद लीजिएगा। अगर सोने के खरीदी है तो आपको पास सोने के है तो कोई बात नहीं, मोती है तो जो मोती के धागा है प्रत्येक साल चेंज करने वाला चेंज कर नियम है, चेंज करता है, या नहीं है तो आप गंगा जल से धो लीजिएगा, पहन लीजिएगा। हाँ जी, ना तो धागा के रहता है वो भी खरीद लीजिएगा, वही पहन लीजिएगा। जितने बच्चे रहते हैं उतने अनुसार उसमें गांठ लगाए हो, जो जितिया होता है बिकता है। आप लाल पीला जैसे कलर के लेना चाहते हैं वो कलर ले सके, आप पहन सकते हैं। अष्टमी के दिन है, रविवार के पड़ेगा, सुबह 5 बजे शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि के समाप्ति। गांठ लगा हुआ जितिया बिकती आप लाल पीला ला के पहन सकती हैं, ले सकती है। अष्टमी तिथि के दिन 14 सितंबर दिन रविवार को सुबह 5:04 से शुरू हो जाएगी। अष्टमी तिथि के समाप्ति 15 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 3:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें 14 सितंबर के दिन रविवार को जितिया व्रत रखना है। और जितिया व्रत भी कहा जाता है, जीवित पुत्री के व्रत भी किया जाता है। तो नहाए खाए 13 सितंबर दिन शनिवार को जितिया के व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत के पारण 15 सितंबर दिन सोमवार को व्रत पारण किया जाएगा। पहले बारी व्रत के उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, कोई मलमास नहीं है।
अधिक मलमास कोई भी नहीं है अभी समय पर, जरूर ये करना चाहेगा तो कर सकते हैं। जितिया व्रत में हम यही सब नियम के पालन जरूर करना चाहिए। आप देखिए आज के वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। आप सब लाइक सब्सक्राइब, आप सबका वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में।